हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई हैव माय बुक इन माय हैंड। ठीक है, सो जल्दी से अब स्टार्ट करने वाला हूं मैं। और ये क्या अमेजिंग सेशंस होने वाले हैं, थोड़ी देर में आप लोगों को पता चलेगा। सो क्या रिस्पॉन्स है? ओके, 53 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी कम लाइव। ओके, हेलो, चलो, वेरी गुड। सो दोस्तों, ये मेरी बुक है और इस बुक की जो फिलॉसफी है वो आप लोगों के सामने। एवरी बुक हैज अ स्टोरी, दिस स्टोरी हैज अ बुक, एंड दीज आर सम ऑफ द कमेंट्स which I have received for it. It is a must read book before any examinations, and students after reading this book they have said this. And now why I am making a vlog series out of it is because not everybody can is fond of reading, not everybody, but there are certain bullet points which are to be told. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जो एलियनोर रूजवेल्ट ने कही थी, learn from the mistakes of others, you cannot live long enough to make them all yourself. आप सारी मिस्टेक्स खुद नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि मेरी जो 4 साल की जर्नी है, जिनको मैं 21 एपिसोड्स में आप लोगों को बताने वाला हूं, इससे आप कुछ अच्छी चीज सीख जाए। राइट? सो मैं बिल्कुल लाइव हूं दोस्तों, बिल्कुल लाइव हूं मैं दोस्तों। और इस सेशन के अंदर क्या होने वाला है जल्दी से मैं आप लोगों को बताता हूं, और कौन कौन बच्चे इसके अंदर मतलब कौन बच्चे इसमें बेनिफिट हो पाएंगे। अब देखो, ये एक चीज पढ़ने की कोशिश करो। जस्ट इमेजिन अ 9th क्लास स्टूडेंट, जो स्टूडेंट जस्ट 9th क्लास में आया 21 मार्च 2004 को, मैंने अपनी डायरी में लिखा था ये चीज। आई वॉज अ डायरी पर्सन, आई एम स्टिल अ डायरी पर्सन, नॉट, बट मैं रोज डायरी नहीं लिखता हूं। सो आई यूज टू राइट डायरीज व्हेन आई वाज इन माय स्कूल। तो मैंने क्या लिखा हुआ, यार अपन गर्ग क्लासेस चलेंगे, वहां पर बहुत ही बढ़िया एनटीएससी की पढ़ाई होती है, वहां से एनटीएससी में सिलेक्ट होकर स्कॉलरशिप मिलती है, जिससे हम लोग वीडियो गेम खेलने जाएंगे। देखो दोस्तों, बचपन की आकांक्षाएं। ठीक है, कभी कभी मूवी भी देखने चलेंगे, और हाँ, वहां पर सेंट पॉल्स और मॉडर्न के बच्चे भी आते हैं, उनके साथ पढ़ेंगे तो अपने को भी ज्यादा समझ में आएगा। अब दोस्तों, ये मैंने नहीं कहा, राइट? ये कहा है मेरे एक फ्रेंड ने, जिसकी वजह से मैं 9th क्लास में कोचिंग गया। अवेयरनेस के दोस्तों बहुत सारे तरीके, अब तो बहुत सारे तरीके हो गए, बहुत सारे लोग यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू पता करते हैं क्या चीजें हैं क्या नहीं है। बट मुझे एनटीएससी या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में पता चला था अपने एक फ्रेंड द्वारा, और वो उस समय हमारे यहाँ पे गर्ग क्लासेस नाम की कोचिंग हुआ करती थी, जो बहुत फेमस थी इन एग्जामिनेशन के लिए, जहां पे कोटा के जितने भी अच्छे स्कूल्स थे, वहां के जितने भी अच्छे बच्चे होते थे ना, सब आते थे। और अच्छा रिजल्ट कैसे बनता है? अच्छा रिजल्ट बनता है जब एक अच्छे टीचर के पास अच्छे बच्चे मिलते हैं, और जब वो अच्छे बच्चों की तादाद काफी ज्यादा होती है, तो जो बच्चे इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते वो भी अच्छे बन जाते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी उस समय। तो ये जो व्लॉग सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, इनफैक्ट वो उस हर एक बच्चे को हेल्प करेगी जो अभी तक थोड़ा सा भी कंफ्यूज है। कंफ्यूज किस सेंस में, कि भाई कैसे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन की जाती है। और ये चीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। हेलो 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 हेलो, ठीक है, ये चीज पीडीएफ नहीं मिलेगी बेटा, इस बुक की पीडीएफ नहीं मिलेगी। ये बुक देखो मेरे हाथ में, सो दिस इज माय बुक, आई हैव रिटन इट विद मिसेस पूर्वा कुमरा, एंड शी इज माय को ऑथर। अब देखो दोस्तों, आप लोगों को पता ही अपनी अंग्रेजी की तो हिली हुई है, तो अब हम तो बोल सकते हैं, ठीक है, बोलते तो ठीक ठाक ही हैं आपकी कृपा से। तो ये चीज लिखी पूर्वा ने, राइट? सो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये चीज बता देता हूं कि ये जो बुक है, इसके अंदर टोटल मिलाकर 21 चैप्टर्स हैं। और मैं खुद एक फ्रेंड्स टीवी सीरीज आती थी इनफैक्ट, जिसके 10 सीजन थे, तो मैं उसका फैन था, और जो मेरी को ऑथर है वो भी उसकी फैन थी। तो हम लोगों ने इसके टाइटल्स भी इसी तरह से रखे थे, द वन विद, द वन विद, द वन विद, अगर किसी को फ्रेंड्स का एक्सपोजर है तो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, राहुल सर की जो वाइफ है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए। सो दोस्तों, ये एक जस्ट स्निपेट है उस बुक का, और मैं आप लोगों को अपनी जर्नी के थ्रू आउट लेके जाऊंगा। जर्नी कैसे हुई, कैसे एक ऐसा पर्सन जिसको दिन रात खेलना सूझता होता था, दिन रात ये चीज दिमाग में आती थी कि भाई कैसे मतलब लोगों को परेशान किया जाए। तो आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर, मैं क्या करता था, मोटरसाइकिल्स होती है ना, तो मोटरसाइकिल्स के अंदर नीचे एक प्लग होता था, जिसको अगर निकाल दे तो मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होती थी। तो मैं क्या करता था, उसको निकाल के हल्का सा बंद कर देता था, ताकि लोगों को पता भी ना चले कि वो खुला हुआ है, और लोगों की गाड़ियां भी स्टार्ट ना हो।
ठीक है। और 8th क्लास का वो इंसिडेंट मुझे याद है, जब मैं 8th क्लास में था, ठीक है, एक शादी में मैं गया था, मेरा एक छोटा भाई भी है, उसके साथ मिलके मैंने तकरीबन 50 बाइक्स के साथ ऐसा किया, और पूरी शादी में मतलब बिल्कुल तहलका मच गया था कि यार ये गाड़ियां चल क्यों नहीं रही, ठीक है। और फिर लकीली मतलब अनलकीली किसी एक बड़े मतलब जो आदमी था, मतलब वहां पे अंकल टाइप थे, मतलब उस समय के टाइम पे तो अंकल ही हुए, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया था, मतलब देख लिया था जब मैं शायद लास्ट 2-3 बाइक्स के प्लग निकाल रहा था, तब उन्होंने मुझे देख लिया था। और फिर उन्होंने बताया कि भाई ये हैं ये दोनों नमूने, तो जिन्होंने ये सब काम किया है। और फिर अच्छा खासा पनिशमेंट भी मिला, पापा ने बचा लिया, पापा की थोड़ी सी रेपुटेशन थी, वरना अच्छी खासी इज्जत की बैंड बच जाती। ऑल्दो 8th क्लास में क्या ही इज्जत, कोई इज्जत होती नहीं है, बट ये चीज मैंने की थी। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं जो हम लोगों ने, मैं करता, मतलब स्टडीज वर नेवर इन द टॉप ऑफ माई हेड, राइट। माई डिस्टिंक्टली रिमेंबर जब मैं 8th क्लास में था, मेरी प्रायोरिटी ये होती थी, पता है, मतलब हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे, तो मैं अपने बड़े भाई के साथ जाता था, और मेरी प्रायोरिटी ये होती थी कैसे भी करके किसी को मस्का मार के बैटिंग में ऊपर आ पाऊं, ठीक है, कभी बॉलिंग करने को मिल जाए, क्योंकि मैं अपने बड़े भाई के साथ जाता था तो ऑब्वियसली वो अपने फ्रेंड के साथ खेलता था, और जो भी बड़े भाई होते हैं उनका ये जन्म से अधिकार है अपने छोटे भाइयों को एक्सप्लॉइट करो। तो मेरे को एक्सप्लॉइट किया जाता था। जैसे जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं उनको मैं बता दूं, मेरे को पतंग बिल्कुल उड़ाना नहीं आता, मेरे को बस वो होती है ना जो चरखी होती है उसको पकड़ना आता है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया कि यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो पॉइंट ये है कि कैसे इस फॉर्मेट से निकल के, और रादर आई वुड से कि अभी भी मेरे अंदर ये कुछ चीजें हैं, किस तरह से मैं पढ़ाई की तरफ ओरिएंट हुआ। बहुत सारी चीजें लकीली भी हुई, बहुत सारी चीजें लकीली भी हुई कि भाई ये चीज मतलब आई वॉज राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, समझ रहे हो, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, मुझे चीजें पता चली और टाइमली पता चल गई। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको 11th क्लास में एनटीएससी के बारे में पता चल जाता है, पता चलता है, वो बोलता है शिट एनटीएससी का चांस छूट गया, जेई का पता चलता है 12th क्लास में, शिट चांस छूट गया। मुझे 9th क्लास में एनटीएससी के बारे में पता चल गया था, एंड आई कंसिडर माई सेल्फ लकी। और जो सबसे बड़ा लक फैक्टर मैं मानता हूं वो ये है कि मैं कोटा में रहता हूं, ठीक है। मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी फैमिली के अंदर दोस्तों मतलब जो मेरी फैमिली है उसके अंदर मेरे जो पेरेंटल जो वो है, मतलब दे आर नॉट इन जॉब, दे आर इन बिजनेस, राइट। तो कभी ऐसा माहौल था ही नहीं कि भाई पढ़ाई में कुछ करना है। लाइक आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन माई एंटायर एक्सटेंडेड फैमिली हु टुक मैथ्स एंड साइंस, वरना सब लोग कॉमर्स लेते थे, प्रॉफिट लॉस निकालना सीखते थे, और एक चीज सिखाई जाती थी हमारे घर में, वो ये है कैसे चीज सस्ते में खरीदी जाती है और महंगे में बेची जाती है। बहुत सिंपल चीज बोलते थे, बेटा ये चीज सीख लो, पूरे जीवन में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी और तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। तो पॉइंट यही था दोस्तों, और इसी चीज के लिए मैंने सोचा कि ये स्टोरी, तो अब मैं सबसे पहले देखो, मैं एक कुछ स्टार्टिंग की लाइंस मैं आप लोगों को इसकी रीड आउट करके बताता हूं, ठीक है ना। लाइक हाउ आई केम टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस बुक. So like I started to think about this book when I recorded a video for the preparation of JEE and received very good reviews for it. While taking classes, I often share my own experience of preparation, and students always tell me that I should share my experience with broader audience, and that is what I did. इस बुक को लिख के मैं चाहता था कि जो भी चीजें मेरा एक्सपीरियंस है, जो खुद के एग्जांपल्स लेके मैं बच्चों को बताता था, तो बच्चे और अच्छे से रिलेट कर पाते थे। क्योंकि अगर मान लो मैं किसी भी एक्स स्टूडेंट का एग्जांपल लूं कि उस स्टूडेंट ने ये किया, उस स्टूडेंट ने ये किया, तो मैं कुछ भी कंप्लीटली नहीं बता पाऊंगा। बट अगर मैं अपनी ही स्टोरी से बता रहा हूं तो मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल पिन पॉइंटेड एक्यूरेट तरीके से बता सकता हूं कि क्या चीजें होती। क्योंकि देखो, ये तो आप भी मानोगे, कहना बहुत आसान होता है। मैं आपको बोल दूं बेटा दिन में 8 घंटे पढ़ना है, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और उस करने में क्या क्या हैसल्स आते हैं, क्या क्या हर्डल्स आते हैं, वो सारी चीजें मैंने इस बुक में कवर की है। तो मेरी जो पूरी 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो जर्नी है वो मैंने इस बुक में कवर की है। हाउ आई डेवलप माई पर्सनैलिटी, हाउ आई डेवलप द इंटरेस्ट, और किस तरह से ऑल राजस्थान रैंक 74 मेरी एनटीएससी में आई थी, कैसे ऑल राजस्थान रैंक 74 से ऑल इंडिया रैंक 42 तक मैं पहुंचा। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि भाई टॉपर्स की लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, मतलब उनका लाइफ तो बिल्कुल ऐसे चलता है जैसे बिल्कुल एक ब्रीज होती है ना, एक बिल्कुल कूलिंग ब्रीज की तरह चलता है कि यार कोई लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं है, ना कभी बीमार हुए, ना कभी कोई प्रॉब्लम, जबकि ऐसा नहीं होता।
मैंने अपनी लाइफ में ऐसा मोमेंट भी देखा है जहां पे मतलब मेरी जो रैंक्स तो छोड़ो, मतलब सिलेक्शंस भी, जो सिलेक्शन होता था ना, सिलेक्शन को भी मैं डाउट करता था। पूरे दिन भर मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था, समझ लो, पूरे दिन भर मेरे को बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा। स्कूल जा रहा हूं तो कोचिंग के बारे में सोच रहा हूं, कोचिंग में जा रहा हूं तो स्कूल के बारे में सोच रहा हूं। मतलब सबसे सही सिचुएशन क्या होती है कि इंसान जहां पे है उसका दिमाग भी वहीं पे ही है। जब ये सिचुएशन होती है तब दिमाग में एक अच्छा थॉट डेवलप होता है, तब दिमाग में एक इस तरह की ऊर्जा डेवलप होती है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत बार ऐसे मोमेंट्स भी हुए, तो उन सभी मोमेंट्स को मैं डिस्कस करने वाला हूं आप सभी के साथ, राइट। तो ये बुक प्री आरएमओ के लिए नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है, तो ये बुक ऑब्वियसली प्री आरएमओ के लिए नहीं है दोस्तों, और इट इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मूथ जर्नी, वेरी, मतलब मैं बताऊं आपको कि मैंने इस बुक को बहुत ह्यूमरसली लिखा है, ठीक है, बहुत ह्यूमरसली, मतलब बहुत मजा आएगा आप लोगों को। मतलब एक ऐसा टाइम था जब मतलब मैं आपको बताऊं, एक ऐसा टाइम था जब मैं एक ब्लू कलर की हीरो बुक चलाता था, मैं आपको दिखाऊंगा ना उस गाड़ी को, ठीक है ना, आप लोग हंसेंगे, ओ सर ये चलाते थे। अभी मतलब मुझे ऑब्वियसली कितना, देखो 16 साल हो गए, 2004 की बात है, 16 साल पहले की बात है, तो 16 साल पहले मैं वो गाड़ी चलाता था। एंड देखो, जब भी कोई छोटा बच्चा गाड़ी चलाता है ना, तो वो कुछ भी हो मगर समझता अपने आप को जॉन अब्राहम ही है, समझ रहा मेरी बात को। वो अंदर से कैसा भी हो, कितना भी पतला दुबला हो, मगर गाड़ी चलाते वक्त फील वही आती है। वो तो जब वो कांच देख लेता है, जब, क्योंकि गाड़ी में कांच भी होते हैं, उसको जब देख लेता है तब उसको रियलाइज होता है कि अच्छा असली में तो ये है। बट जब भी कोई अपने वो बाइक चलाता है ना, तो वो यही फील करता है। तो उस समय की जो क्या फीलिंग्स होती थी, क्या दिन रात दिन भर चलता था, दिन भर पढ़ाई तो चलती नहीं थी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपके दिमाग में तो दिन भर पढ़ाई चलती होगी, आप तो दिन रात ही मैथ साइंस ही करते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता, और मैं ये मानता हूं कि आप लोगों को भी ये मन से पता है, क्योंकि कोई भी टॉपर बच्चा आप देख लो, कोई भी ऐसा नहीं होता। पीडीएफ नहीं मिलेगी बेटा, पीडीएफ नहीं मिलेगी, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, ठीक है, तो है ना। और दोस्तों जय गुरु, मतलब मैं आपको बताऊं ना, मेरे साथ एक चीज, अगर बॉटम लाइन में एक चीज बताऊं जो सबसे अच्छी हुई ना, वो क्या थी कि मैं जनरली सही जगह पे सही टाइम पे था, कि मुझे सही चीजें पता चल जाती थी। मतलब मैं आज तक ये बात मानता हूं अपने आप के लिए कि मतलब मैं जनरली सही चीज मेरे को सही टाइम पे पता चल जाती है, तो मैं उसी हिसाब से एक्ट कर लेता हूं। जैसे 12th क्लास में मुझे ओलंपियाड के बारे में पता चला, तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो हमारी कोचिंग में जिसने फिजिक्स और केमिस्ट्री ओलंपियाड एक साथ क्लियर किया था 12th क्लास के अंदर। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, जो इंटायर पूरी हिस्ट्री थी हमारी कोचिंग की उसके अंदर, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि ये सारे एक्सपीरियंसेस जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, छोटी छोटी चीजें, जैसे मैं अभी आप लोगों के साथ टॉपिक डिक्लेयर करता हूं, उससे पहले ये डिस्कस कर लेता हूं। देखो, हु विल गेट बेनिफिटेड, ऑल स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। कोई भी किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए अगर प्रिपेयर कर रहा है, सो एनटीएससी, एनएससीजेएस, प्री आरएमओ, जेई नीट एटसेट्रा, एंड विश टू नो व्हाट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये अगर आपको जानना है तो ये बुक आपके लिए बहुत बढ़िया है। समझ रहे आप? तो what will you get? Complete insight in 4 year preparation of PJ sir, that is me, with all ups and downs, with every aspirant may feel। मैंने क्या बोला, सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने कैसे की? स्टार्टिंग मैंने दोस्तों ऐसे की है कि इट इज वेरी वाइज दैट यू लर्न फ्रॉम समबडी एल्सेज मिस्टेक, बिकॉज यू मे नॉट लिव लॉन्ग इनफ टू मेक ऑल द मिस्टेक्स योरसेल्फ। आप सारी की सारी मिस्टेक्स खुद नहीं कर सकते सीखने के लिए, और अगर आपको दूसरे की मिस्टेक से कुछ सीखने को मिल रहा है तो सबसे ज्यादा वाइज आप ही होंगे, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं अपनी मिस्टेक्स के थ्रू आपको बताऊंगा। हाँ देखो, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ये डाल रहे हैं कि सर ये बुक बहुत अच्छी है। बुक नेम है दोस्तों क्लाइंबिंग अप द लैडर। इस बुक का नाम मैं आपको बता देता हूं, देखो, क्लाइंबिंग अप द लैडर, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों को अपने कैमरे में दिख रही होगी अब ये क्लाइंबिंग अप द लैडर, बट पूरी चीज हम लोग यहाँ पे ब्लॉग की तरह करेंगे। हाउ मेनी एपिसोड्स आर देयर? देखो दोस्तों, अगर किसी ने फ्रेंड्स देखा है तो फ्रेंड्स के अंदर 20 से 24 एपिसोड्स होते थे, हमने 21 एपिसोड्स रखे थे। 21 चैप्टर्स की ये बुक है, तो ये सारे चैप्टर, चैप्टर बाय चैप्टर, एक चैप्टर एक एपिसोड होगा, तो देयर विल बी 21 चैप्टर्स ईच वीक। वी विल प्रीमियर 3 वीडियो स्टार्टिंग फ्रॉम 16th ऑफ जून। 16 जून से ये वीडियो स्टार्ट होंगे, हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को ही आएंगे। ये शेड्यूल है दोस्तों। What will be the schedule? Every Tuesday, Thursday and Saturday 4 PM on Let's Crack Foundation and NTSC चैनल। इस चैनल पे हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को ये वीडियोस आने वाले हैं दोस्तों। सो
इट इज गोइंग टू बी अ वेरी अमेजिंग जर्नी। और मैंने ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, बना रहा हूं इनफैक्ट, जो बच्चे पढ़ भी रहे मेरे साथ, क्योंकि इट विल बी अ वेरी फन फील्ड राइड। बहुत बार बच्चों को कुछ थोड़ा सा चाहिए होता है एंटरटेनमेंट के लिए भी, मोटिवेशन के लिए भी, इंस्पिरेशन के लिए भी, तो वो सारे एलिमेंट्स मैंने इसके अंदर कवर किए हैं। ठीक है, तो ये चीज है। नो, आई विल नॉट सेंड दी पीडीएफ। यू तुम लोग पीडीएफ के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो, आप तो ये वीडियोस देख लो, वीडियोस में सारी चीजें पता चल जाएंगी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। ठीक है, व्हाट इज द यूएसपी, व्हाट इज द यूएसपी, व्हाट इज द यूएसपी? देखो, each and every strategy is written in the biographical book Climbing Up the Ladder, which is very famous among students as must read book before preparation of any examination. अब मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, देखो ये बुक मैंने लिखी थी 2018 में, 2017 में लिखना स्टार्ट कर दिया था, 2018 में पब्लिश हुई थी। इस बुक की स्ट्रैटेजीज यूज करके मैं 2019 में पीटीटी पेपर में फर्स्ट रैंक लेके आया था। तो अगर मैं खुद अपनी ही स्ट्रैटेजीज वापस से यूज करके फर्स्ट रैंक ला सकता हूं 1,10,000 बच्चों में, तो आप भी कर सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि आप कितना ध्यान से इस चीज को सुनते हैं। तो अगर आप लोग इधर उधर परेशान होते रहते हैं, सर क्या स्ट्रैटेजी परफेक्ट है, क्या चीज, मैं अपनी बता दूंगा कि भाई मेरी स्ट्रैटेजी क्या है लाइफ में, और मेरी स्ट्रैटेजी से अगर आप कुछ चीज सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एक बहुत बढ़िया चीज पता चलेगी इन वीडियो सीरीज के थ्रू, राइट? बुक का लिंक तो दोस्तों अमेजॉन पे अवेलेबल है, वैसे अगर किसी को चाहिए तो। ठीक है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट सब जगह अवेलेबल है ये बुक, अमेजॉन फ्लिपकार्ट सब जगह अवेलेबल है। एनीवे, सो अब देखो दोस्तों, ये चैप्टर्स के नाम देखो आप, थोड़ा सा मैं ब्रीफ बताने की कोशिश करता हूं। द वन विद एनटीएससी। एनटीएससी में मेरे 2 साल के स्ट्रगल, 9th और 10th क्लास में कैसे मैंने स्ट्रगल किया, सिलेक्शन हो गया बट स्ट्रगल किया। स्ट्रगल देखो, सिलेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि मेरे टाइम पे कंपटीशन कम था, ये तो मैं भी मानता हूं। ठीक है, सिलेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि कुछ स्ट्रेंथ थी मेरे पास, जिसको मैं पहले एपिसोड में डिस्क्लोज करूंगा आप लोगों के सामने, जिन स्ट्रेंथ के ऊपर आई प्लेड। तो ये एपिसोड उस चीज की कहानी है कि कैसे मैं अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करके सिलेक्शन पा पाया। समझ रहे हो? सिलेक्शन हो गया बहुत है, क्योंकि एनटीएससी इज नॉट अ रैंक बेस्ड एग्जामिनेशन। एनटीएससी में फर्स्ट रैंकर को भी 500 रुपए महीना मिलती थी मेरे टाइम पे, और लास्ट रैंकर को भी 500 रुपए महीना मिलती थी इस कॉलेज। तो इट्स नॉट अ रैंक बेस्ड एग्जामिनेशन। व्हेन द रिवॉर्ड्स आर इक्वल, देन रैंक डज नॉट मैटर, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। द वन विद 10th बोर्ड। 10th बोर्ड में देखो, 10th बोर्ड एक ऐसा टाइम होता है जब हम अपने स्कूल के सम ऑफ द बेस्ट टाइम्स जी रहे होते हैं। ठीक है, और इसी दौरान दोस्तों देखो, हर एक बच्चे की लाइफ में ये मोमेंट आता है। ठीक है, तो इसी दौरान आई रोट माई फर्स्ट लव लेटर। ठीक है, तो इस लव लेटर के बारे में बात करेंगे। यस, देखो, एवरी नॉवल हैज अ गर्ल, सो दिस नॉवल ऑल्सो हैज अ गर्ल, एंड वो कहां तक चीजें आगे तक पहुंची वो बाद में बताया जाएगा। सो दिस वॉज द टाइम व्हेन आई रोट माई फर्स्ट लेटर, दिस वॉज द टाइम व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट रिजेक्शन। देखो दोस्तों, चेहरा इतना अच्छा तो है नहीं राहुल पंचोली सर की तरह कि मतलब समझ रहे हो, अब आगे तो तुम समझ ही गए होंगे। तो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट रिजेक्शन। द फर्स्ट टेस्ट, यहां से मेरा 11th की कोचिंग का टाइम होता है, स्टार्ट होता है। कैसे इनिशियल स्ट्रगल्स थे, बच्चों को देख के डर जाना, जो बच्चे इरोडोव करके आए हैं, जो बच्चे एचसी वर्मा पहले से करके आए, उनको देख के कैसे डरा मैं, ये सारी चीजें मैंने कवर की। और ये मैंने इसलिए की क्योंकि ये मोमेंट्स दोस्तों आप जी रहे हो, मैं जी चुका हूं, आप जी रहे हो, और उससे बहुत सारे बच्चे ये सोच नहीं पाते कि ओवरकम कैसे करना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे ओवरकम करना है, राइट? तो ये मैं आपको कैसे ओवरकम करता है ये इसको बताऊंगा। फिर द फर्स्ट ओआरएस टेस्ट, द वन विद ओआरएस टेस्ट, कैसे मैंने गूफअप किया ओआरएस भरने में। जो होता है ना, कुछ बच्चे बोलते हैं कि भाई, जैसे हम हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं, बोलते हैं सर मिसक्लिक हो गया। तो ये तो डिजिटल एज है जहां पे मिसक्लिक होता है। जब केवल ओएमआर पे ही एग्जाम होता था, जब ओएमआर भरनी होती थी, तो ओएमआर गलत भरने में आ जाती थी, तो वो उस जमाने का मिसक्लिक था। तो हम वो है वो थी। फिर द वन विद कंसोलिडेशन ऑफ पोजीशन, फिर फर्स्ट वापस से आए, जैसे तैसे करके फर्स्ट आए, फिर वहां पे कंसोलिडेट किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज था दोस्तों, फर्स्ट रैंक लाके फर्स्ट रैंक पे मेंटेन रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। द वन विद द डाउनफॉल ऑफ द लेजेंड, ये एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये चैप्टर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरी बुक का, जहां पे मैंने ये चीज बताई है कि कैसे एक स्टूडेंट जो 11th क्लास में फर्स्ट रैंक पे आता था, लगातार फर्स्ट रैंक पे चलता था, वो 12th क्लास में इतना गिर गया, मतलब इतना परफॉर्मेंस उसका गिर गया कि इवेंचुअली ही वॉज नॉट एबल टू गेट सेलेक्टेड इन IIT।
रिमेंबर दिस थिंग, लाइक प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। क्या चीज हुई जिससे ये बच्चा सेलेक्ट भी नहीं हो पाया? ठीक है, चलिए। सो द वन विद ओलंपियाड, द वन विद फिर वन विद डाइवर्जन, कि क्या क्या डाइवर्जन होते हैं, डिस्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है, इसके बारे में मैंने कवर किया। द वन विद ओलंपियाड, कैसे मुझे केमिस्ट्री, फिजिक्स ओलंपियाड, एस्ट्रो ओलंपियाड के बारे में पता चला और फिर मैंने उसके लिए क्या किया। फिर जब पूरा सिलेबस कवर हो जाता है तो किस तरह से एक रिविजन प्लान बनाया। रिविजन प्लान के दौरान बहुत अलग अलग फैक्टर्स होते थे। 12th बोर्ड मैनेज करना है, प्रैक्टिकल्स होते हैं स्कूल में वो मैनेज करना है, स्टेज 2 में सेलेक्ट हो गया था केमिस्ट्री और फिजिक्स ओलंपियाड की, वो करना है। और इस दौरान आई वॉज डाउन विद वायरल। केमिस्ट्री ओलंपियाड के पेपर के दिन, जो 3 घंटे का पेपर होता है, उसमें 2 बार मैं उल्टी करके आया था। आई वॉमिटेड इन द एग्जाम इटसेल्फ एंड देन ऑल्सो आई गॉट सेलेक्टेड। देन ऑल्सो आई वॉज एबल टू पुश माई सेल्फ टू दैट परफॉर्मेंस जहां पे मैं इंडिया के टॉप 35 स्टूडेंट्स में सेलेक्ट हुआ था। सो हाउ आई मेड इट पॉसिबल, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 12th बोर्ड, ठीक है, फिर 12th बोर्ड एंड द जेई विद, फिर 12th बोर्ड से जेई के बीच में जो टाइम होता है उसमें जेई प्रिपरेटरी टेस्ट कैसे किए। द वन विद द डे ऑफ सक्सेस, द वन विद डे ऑफ सक्सेस, मतलब जो मेरे एग्जाम के दिन थे, जेई वाला दिन, AIEEE वाला दिन, उन सब के बारे में चर्चा होगी। एंड द लास्ट, द वन विद द रिजल्ट, द वन विद द रिजल्ट, कि भाई, और ये वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होगा। द वन विद द रिजल्ट, कैसे मैं अपने रिजल्ट का वेट कर रहा था। गुजर आंदोलन हुआ था उस समय भी, आज तक गुजर आंदोलन होता आ रहा है, तो कैसे, मतलब बहुत ड्रामेटिक इवेंट्स हुए थे उस समय भी। और उस समय इतना फास्ट इंटरनेट नहीं होता था, मेरे पास डायल अप कनेक्शन था, तो 4-5 बार रिफ्रेश करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो एक ये आ रहा था कि कहीं OMR तो मिसप्लेस नहीं हो गई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, यही चीज दिमाग में आती थी, क्योंकि नंबर तो कैलकुलेट कर ही लिए थे, सिलेक्शन तो अच्छी रैंक के साथ होना ही था, बट यही सब चीजें दिमाग में चलती होती थी, समझ रहे हो। तो क्या वो सारे इवेंट्स है, वो सब चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मोर देन एनीथिंग एल्स, इट विल बी अ जॉयफुल जर्नी। आप लोगों को बहुत मजा आएगा, आज भी मेरे हिसाब से बहुत मजा आएगा। और इसके बाद आई रोट अनदर लेटर विच आई डिड नॉट पोस्ट, ठीक है, तो वो सारे लेटर्स के बारे में बताऊंगा, और उन लेटर्स के टेक्स्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मतलब काफी आर्टिस्टिकली इस किताब को लिखने की कोशिश की है मैंने, मतलब ज्यादातर जो आर्टिस्ट्री है वो तो मेरी को-ऑथर ने डाली है ऑब्वियसली, बट मैंने ये सब चीजें लिखने की कोशिश की है। और इन सब चीजों को दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। एंड जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी अमेजिंग व्लॉग सीरीज, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आप हर एक बच्चा अपनी लाइफ में रिलेट कर पाए, ठीक है। तो देखो, जैसे मैं आपको पहले चैप्टर की कुछ लाइंस पढ़ के बताता हूं, ठीक है। वो जो लाइन थी, यार अपन घर क्लासेस चलेंगे, सो मेरा दोस्त है शशांक, उसने ये चीज बोली थी जब हम 8th से 9th में आ रहे थे। 9th से सब लोग कोचिंग चालू कर देते थे कोटा में, NTSC की, जो भी अच्छे होते थे। सो दिस केम टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अ केयर फ्री बर्ड हु नेवर केयर्ड मच फॉर हिज academics, as he was born in a family in which education was not the topmost priority. He was free from all the burdens and pressure that a normal middle class family exerts on his ward. और मैं दोस्तों इसको अपनी एडवांटेज मानता हूं कि मेरे माता पिता ने कभी मुझे किसी भी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं किया, ठीक है। सो I was not the class topper at that time, and in an aspiration to become one, I, along with my friend Shashank, joined the then prominent Garg classes. Though I had never heard of the name before, but the way Shashank described it raised my expectation. जो वो पूरा एक वो सब चीजें थी, ठीक है। और दोस्तों ये जो बुक है ना, इसके अंदर मतलब बहुत सारे इंस्टेंसेस मैंने ऐसे लिखे। देखो, जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि कोई भी नई चीज की शुरुआत होती है ना, तिलक विलक करते हैं, तो उसके लिए मैंने क्या चीज लिखी है। आई डिड अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन टू लुक माई बेस्ट बिफोर ऑल दोज ब्रिलियंट स्टूडेंट। मतलब मैं वहां जा रहा था तो एक होता ना कि मेरे को भी बहुत बढ़िया दिखना है, अपनी नॉलेज कितनी भी हो भाई, दिखना बढ़िया है, समझ रहे हो, मतलब बिल्कुल, क्योंकि अपन हीरो पुक पे जा रहे हैं। हीरो पुक आप देखोगे ना अभी, मतलब बहुत सारे बच्चों ने तो गूगल भी कर लिया होगा कि हीरो पुक कौन सी गाड़ी होती है, क्योंकि आजकल तो आती नहीं है। तो उसमें हम कुछ भी हो, लगना जॉन अब्राहम है, सोचना जॉन अब्राहम है, समझ रहे हो। सो आई बॉट अ न्यू ड्रेस, ठीक है। सो आई बॉट अ न्यू ड्रेस एंड ओवर साइज ग्लिटरी व्हाइट शर्ट। तो अभी तो देखो बिल्कुल बिल्कुल मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट हो गई हमारी जिंदगी, ब्लैक और व्हाइट, समझ रहे हो। बट उस समय मैंने क्या है, एक शर्ट खरीदी जो बहुत ओवर साइज्ड थी और उसमें ग्लिटर्स थे, मतलब चमकती थी वो। जैसे अगर आप लोगों ने कोई मूवी देखी हो
जिसके अंदर मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिस तरह की शर्ट्स पहनता है जनरली अपनी मूवीज के अंदर, जो बहुत ग्लिटरी होती है, बहुत ओल्ड फैशन होती है, उस तरह की मैंने एक शर्ट खरीदी, ठीक है, व्हाइट शर्ट विच वॉज बॉट डिस्पाइट द साइज एंड बेल बॉटम टाइट फिटेड ट्राउजर्स। तो इसका डिस्क्रिप्शन है ना, जो ये सब चीज है मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह की पैंट होती थी, जो मतलब बहुत ज्यादा, मतलब बेल बॉटम, अगर आपने अक्षय वो अमिताभ बच्चन की कोई पुरानी मूवी देखी हो तो बेल बॉटम वो पहनते थे, बहुत चलती थी उस समय बहुत उसमें थी। माई मदर मेड मी ईट कर्ड एंड शुगर, भाई मतलब कि भाई दही शक्कर खा के जा बेटा, तो जंग जीतने जा रहा है। एंड तिलक लगाया, तिलक ऑन माई फोरहेड एज इफ आई वर गोइंग फॉर अ बैटल, आई ऑन माई हीरो बुक वेंट फॉर द फर्स्ट डे एट द क्लासेस। समझ रहे हो? तो ये चीज, अब उस समय क्या लगता है ना, देखो दोस्तों, ये मेरे हिसाब से आप लोगों के अंदर भी फीलिंग होगी, जब भी आप कोई एक एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी आ जाती है। सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी मतलब क्या, भाई हम तो, मतलब समझ रहे हो, हम तो यहां पढ़ रहे हैं, हम यहां पढ़ रहे हैं, मतलब हम तो आईआईटी पे एक कदम दूर है। मतलब देखो, आईआईटी में अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ ना, कोई भी एस्पिरेंट है ना, तो कोई एस्पिरेंट एक जगह पढ़े, दूसरी जगह पढ़े, तीसरी जगह, सब एस्पिरेंट बराबर है। मगर क्या है कि कुछ बड़े इंस्टीट्यूट्स में जो बच्चे पढ़ते नहीं है, ये उसी तरह की फीलिंग है जो एक रेप्यूटेड स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आती है। अब हम इतने रेप्यूटेड स्कूल में तो पढ़ते नहीं थे, ठीक है, बट फिर भी एक बार ऐसा लग रहा था कि यार ये दिस इज वन प्लेटफॉर्म, मतलब आप रिलेट करने की कोशिश करना, दिस इज वन प्लेटफॉर्म जहां पे कोटा के सारे अच्छे स्कूल्स के बच्चे आ रहे हैं, तो ये तो बहुत ही बढ़िया चीज होगी। और यहाँ पे हम भी पढ़ने जा रहे हैं अपनी हीरो पुक में, तो हीरो पुक में जा रहे हैं, तो यार बहुत ही एकदम से अंदर से ऐसा आ रहा था कि अरे भैया आज तो बहुत बढ़िया काम करने जा रहे हैं। तो एक कॉन्फिडेंस की बहुत भयंकर झलक थी चेहरे पे। ऑब्वियसली वो सब फजीती हो गई, जब फर्स्ट एपिसोड आएगा तब मैं आप लोग को इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। एंड देखो, अभी भी इन जनरल लाइफ में मैं बहुत ज्यादा हंसता हूं, ठीक है, मैं उस समय भी बहुत ज्यादा हंसता था, ठीक है ना। और मतलब इस चीज का बहुत सारे बच्चे वैसे ही करते हैं, यार गजब आदमी, तो दिन भर ही हंसता रहता है, तो सबका अपना अपना होता है। तो ये चीज सारी मैंने इसके अंदर कवर की थी। मतलब जो पहला दिन था ना, हम कोचिंग में थे, तो ये थी ना, देखो ये तो देखो कंफर्टेबल चेयर है, ये वाली जो चेयर है ना, ये तो देखो कंफर्टेबल चेयर है, राइट। इसके ऊपर ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये हटा दो, केवल रख दो, तो इसका मतलब इसके पीछे भी कोई सपोर्ट नहीं, ऐसी जो जिसको मुड्डी बोलते हैं, मतलब हिंदी में तो मुड्डी बोलते हैं, मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो सब लोग समझ पाएंगे। मतलब इतनी ऐसी कॉर्नर, मतलब टी स्टॉल्स वगैरह पे होती है, इस तरह की चेयर्स पे हम लोग बैठते होते थे। 100 बच्चों की लाइन होती थी, ठीक है ना, हम बिल्कुल पीछे खड़े थे। मुझे उस समय तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था ये चीज कि भाई कोचिंग में जान मतलब आगे बैठने के लिए लाइन होती है। आई वॉज अ बैक बेंचर एंड आई एम हैप्पी बीइंग अ बैक बेंचर, ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मेरे को इस चीज से प्रॉब्लम होती थी कि भाई मैं आगे बैठने के लिए जल्दी क्यों जाऊं, तो बच्चे लाइन लगा के 100 लाइन थी, ठीक है, और एक तरफ कुछ छोटी सी लाइन थी, और मैंने ऑब्जर्व नहीं किया कि उस दूसरी लाइन में केवल लड़कियां थी। अपन अपनी टशन में चले गए कि भाई ये तो छोटी लाइन है, सारे बच्चे पागल हैं यहाँ पे इतनी बड़ी लंबी लाइन में खड़े, हम खड़े हो गए वहां पे जाके, ठीक है। और अच्छी बात ये देखो, मेरे साथ 2-3 लड़के और आ गए, तो अब वो लाइन कोएड हो गई, समझ लो, वो लाइन कोएड हो गई। तो अब कोएड लाइन को देख के अब आगे जो भी बच्चे आ रहे वो सब उसी लाइन में आते गए, और फिर ऑब्वियसली फिर जब फाइनली जब इस चीज से पर्दा उठा कि भाई ये लाइन केवल लड़कियों के लिए थी, इनको पहले जाना था, तो लड़कियां तो अंदर पहुंच गई। जैसे ही हमारी बारी आई, वहां पे एक गार्ड खड़ा था जिसने बोला, कहाँ भाई, कहाँ कहाँ कहाँ, क्या 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 चाहते हो, कहाँ पे आ रहे हो, है क्या हो तुम, लड़का हो या लड़की हो। तो अब भाई बिल्कुल ईगो पे बात आ गई। मैंने बोला यार है तो लड़के ही, समझ रहे हो, है तो लड़के ही। तो हमने बोला यार हम तो लड़के हैं, हमें पता है देखो पीछे भी सब लड़के ही हैं, तो बेटा जाओ लड़कों की लाइन में पीछे पीछे लगो, समझ रहे हो। तो पॉइंट मतलब ये बहुत छोटे छोटे स्ट्रगल्स थे जो उस समय हुए थे, राइट। और ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। ऑब्वियसली पोपट तो बहुत सारा हुआ ही था, ठीक है। खैर एनीवे ये सारी चीजें, तो आई होप मैंने आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ा दी है। मतलब एक्चुअली क्या है कि मैं जब जब वो बातें सोचता हूँ ना, मेरे को खुद को बहुत हंसी आ रही होती है, मतलब कि भाई कैसे थे, मतलब समझ रहे हो। जैसे मैं आजकल मेरे को बहुत अच्छा लगता है बच्चों को चिरकुट बोलना मतलब मैं खुद चिरकुट ही था, चिरकुट इन द सेंस की वेरी इनोसेंट टाइप के, मतलब यार पता ही नहीं है, मतलब बिल्कुल भी मेच्योरिटी नहीं थी, बिल्कुल भी मेच्योरिटी नहीं थी कि क्या करना है कैसे करना है, बस जो सबसे पहले दिख गया ना वो करना है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, ये बुक मिल गई ये सॉल्व कर ली, ये बुक मिल गई ये सॉल्व कर ली, ये बुक मिल गई ये सॉल्व कर ली, और कंप्लीट कुछ भी नहीं किया। इस तरह का बिल्कुल मेस्ड अप अनऑर्गेनाइज्ड मैंने स्टार्ट किया था। और
वो हर चीज में रिफ्लेक्ट होती थी, वो चीज हर चीज में रिफ्लेक्ट होती थी, मेरी जनरल लाइफस्टाइल में भी रिफ्लेक्ट होती थी। ठीक है, फॉर बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, ठीक, कि टेम्परामेंट की बात है, मैं अनऑर्गेनाइज था। अब एक बार एक क्रिकेट मैच में हम लोगों को मतलब 140 रन चेज करने थे 20 ओवर्स में। ठीक है, 120 ओवर में 7 विकेट गिर गया था, आई एम अ डिसेंट बैट्समैन, 7 विकेट गिर गया था, मैं खेल रहा था। अब मुझे उस समय रिस्पॉन्सिबली खेलना चाहिए था। अगर मैं ऑर्गेनाइज होता, अगर मेरी थॉट प्रोसेस सही होती, तो मैं थोड़ा सेंसिबली सोचता, मतलब 4-5 बॉल खुद खेल के थोड़े बाद 4-5 रन बना के लास्ट बॉल पे सिंगल लेता, ताकि टेल एंडर्स की बारी नहीं आए। ये सेंसिबल सोचना होता है। बट अपन तो भाई हीरो, अपने को तो मारना है छक्का, तो अपन ने मारा, 1 गया, 2 गया, तीसरी पे आउट। तो ये होता है इनसेंसिबल चीजें। तो ये सारी चीजें किस तरह से होती थी, और लाइफ में पूरी जगह ये इंटरट्वाइंड होती है, ये सब चीजें इंटरट्वाइंड होती है, राइट। तो ये चीज है, हीरो पुक और लूना एक ही चीज होती है। हाँ, फन फैक्ट यही है दोस्तों, पीजे सर की बुक की को ऑथर राहुल पंचोली सर की वाइफ है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सो ये सारी चीजें मैंने इसके अंदर देखी। उसके बाद मैं आपको देखो कुछ मतलब और चीजें बताता हूं। ठीक है, हाँ, अब पहला एक्सपीरियंस, मतलब अब देखो क्या था कि किसी स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ते ना, ये देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हमारे यहाँ पे तो यही होता था, मतलब उनकी ड्रेसिंग सेंस से भी पता चल जाता था यार ये कौन से स्कूल के, समझ रहे हो, और चेहरे पे भी होता था। अब मैं आपके साथ फोटो शेयर करूंगा मेरी, जो मैं 9th-10th क्लास के अंदर जिस तरह से दिखता था। अब मैं रोज खेलता था, और मेरी स्किन क्या है, बहुत जल्दी टैन होती है। तो मैं मतलब ये मान लो कि ये है ना, ये कलर, इससे 2-3 शेड्स ज्यादा गोरा था, बस ये वाला जो कलर दिख रहा है ना आपको, इससे 2-3 शेड ज्यादा गोरा था। अभी तो काफी रिलेटिवली फेयर हो गया हूं, तो इससे 2-3 ज्यादा शेड ज्यादा था। ठीक है, अब आप इमेजिन करो, आपको ये पता है कि भाई अगर कोई काला पर्सन व्हाइट शर्ट पहनता है ना, तो वो और ज्यादा काला लगता है, और ज्यादा काला लगता है। द रीजन आई गॉट माई सेल्फ इनरोल टू अन अकेडमी, क्योंकि उसके टी शर्ट्स ब्लैक थे। मुझे पता है मैं ब्लैक टी शर्ट में अच्छा दिखता हूं, समझ रहे हो, ये वन ऑफ द रीजन था कि मैं अन अकेडमी मैंने क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि ब्लैक टी शर्ट था। अगर व्हाइट टी शर्ट होता ना, तो दोस्तों किसी और प्लेटफॉर्म पे मिल रहे होते हम, बट व्हाइट ब्लैक टी शर्ट था, तो इस वजह से मतलब ये चीज थी। तो वहां पे मैं गया और मैं देख रहा हूं, ओ, अब हमारे यहाँ पे पता है कोटा में एक स्कूल है, सोफिया स्कूल। सोफिया स्कूल प्योरली गर्ल्स स्कूल। ठीक है, तो अब दिमाग में ये मिस्ट्री होती थी, और वो मेरे घर से बहुत दूर था, तो कभी जाना हुआ नहीं, और इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंस थी नहीं कि भाई गाड़ी उठाई और चल गए, राइट। चलाते तो साइकिल ही थे या हीरो पुक चलाते थे, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो वहां पे हमने मतलब जो पहला होता ना कि भाई सोफिया की लड़कियां देखी, ओ अच्छा, तो ये भी है भाई, दुनिया में ये सब चीजें भी हैं। तो फिर एक देखो, आज की तारीख में मैं बताऊं ना, मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं, और आप लोगों की भी दिल की बात है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। वो दिल की बात पता है क्या है, वो दिल की बात ये है, आप पता है क्यों चाहते हो कि ऑफलाइन कोचिंग्स खुले, स्कूल्स खुले? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप लोगों से मिलोगे। ठीक है, पढ़ाई आपकी प्रॉब्लम नहीं है आपको कि सर पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही ऑनलाइन में, पढ़ाई सर ऑफलाइन में बहुत बढ़िया होती है। भाई दिल की बात है तुम्हारी ये, तुम लोगों से मिलना चाहते हो, कुछ गुफ्तगू करना चाहते हो, कुछ अच्छी अच्छी बातें करना चाहते हो, ये है रीजन। ठीक है, सबका रीजन यही होता है, सबसे ज्यादा मोटिवेशन ही यही होता है। जब हम लोग एक स्कूल में थे, अब स्कूल क्या है ना, देखो स्कूल में क्या डेली रूटीन है, 10 साल से तुम उन्हीं लड़कों के साथ हो, उन्हीं लड़कियों के साथ हो 10 साल से। जैसे ही आप कोचिंग जाते हो ना, आपको मिलता है वैरायटी, और इसलिए बच्चों को कोचिंग ज्यादा पसंद होती है अपने स्कूल से। कोई वैरायटी नहीं है स्कूल में, स्कूल में 10 साल से वही है जो है वही है, एक दो नए एडमिशन आ जाते हैं, मगर क्या, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें मैंने इसके अंदर कवर की है। ठीक है, तो ये चीज है, और मेरे हिसाब से दोस्तों ये तो देखो रियलिटी है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ये जो सारी चीजें है ना, इस पे आप लोग गुजर चुके। देखो देखो, अच्छा एक बच्चा मेरे से टेलीग्राम पूछ रहा है। मेरा टेलीग्राम दोस्तों ये है, मैंने सारे टेलीग्राम एक साथ अब कर दिए हैं, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पे आप लोग जुड़ सकते हैं मुझसे, राइट। सो इन दौरान पता 9, 10, 11, 12 तो किस तरह से, और ये पता ये सारी जो प्रायोरिटीज होती है ना, मतलब मेरे को याद है मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा हूं, मुझे नहीं पता आप लोगों के टाइम पे अब होता है नहीं होता। तो 9th और जैसे जैसे 10th हो रही थी ना, मतलब पता है कपल्स बन रहे थे, मतलब ऐसा होता था कि भाई एक लड़का एक लड़की से स्लैम बुक भरवा रहा है, एक लड़की दूसरे लड़के से स्लैम बुक भरवा रही है, तो यही सब चीजें चलती रहती थी।
और पीयर प्रेशर में आके अपन ने भी खरीद ली। और मैंने पता स्लैम बुक ऐसी चीज होती थी उस समय हमारे टाइम पे, जो बच्चे अपने दोस्तों से भरवाते थे एज अ मेमोरी रखने के लिए। उसमें स्मार्टफोन तो होता नहीं था, वीडियोस बनते नहीं थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती थी, एक इस तरह की मेमोरीज के लिए होती थी कि भाई ये डॉक्यूमेंट मेमोरी हम लोग रखेंगे अपने आने वाले टाइम में, तो जब बूढ़े होंगे तब इन स्लैम बुक को खोल के देखेंगे और सोचेंगे कि कितने बेवकूफ थे। बट पॉइंट ये चीज है दोस्तों कि उस समय है ना, सब लोग ये करते हैं तो हम भी यही करते हैं, तो इस तरह की थॉट प्रोसेस। तो उस थॉट प्रोसेस से निकल के वो जो एक पूरा पैटर्न होता है ना, एक पूरी जनरेशन का जो पैटर्न होता है, क्योंकि आप खुद देखो कोई भी एग्जाम हो, 100 में से 2 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा होता है, तो ये 98 बच्चे में से प्रिपरेशन, मतलब 100 में से 60 बच्चे उस जनरेशन की, जो पर्टिकुलर जनरेशन होती है ना, उसकी जो नेगेटिव साइड्स होती है उसमें उलझ के रह जाते हैं। 40 बच्चे अपने आप को रिडीम कर पाते हैं, ढंग से थोड़ा सा अच्छे से कर पाते हैं, और उसमें से भी 20-25% बच्चे कुछ ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो आप खुद सोच के देखो, इतनी सारी स्ट्रेटेजीज हैं, इतने सारे वीडियोस हैं, अगर आप किसी भी एक वीडियो को ढंग से फॉलो कर लोगे ना, किसी भी एक एजुकेटर को ढंग से फॉलो कर लोगे, आपका सिलेक्शन पक्का है। बट क्योंकि अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस इतने हैं, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी सारी हैं कि हम ये भी सोचते हैं वो भी सोचते हैं, और इंसान का दिमाग ऐसा ही होता है कि वो सोचता ही इस बारे में। तो ये प्रॉब्लम, राइट। हाँ बिल्कुल दोस्तों, हाँ। सो दोस्तों, जिस लड़की के लिए मैंने रिपीटेडली लव लेटर लिखे, उसको मैंने इस बुक में मिस ओ के नाम से बोला हुआ है, ठीक है। मिस ओ के नाम से मैंने ये चीज बोला हुआ है, एंड विद हर परमिशन आई विल रिवील ऑल्सो कि भाई कौन है वो, ठीक है। सो ये सब चीजें हैं, नहीं राज की बात नहीं। देखो पॉइंट ये है कि मैं ये सब राज क्यों खोल रहा हूं, मैं ये सब राज इसलिए खोल रहा हूं क्योंकि इन सभी राज के अंदर आप लोगों के लिए कुछ लर्निंग्स छुपी हुई हैं। आप लोग भी सब इस फीलिंग से गुजर रहे हैं, इस फीलिंग को मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं कि यार ये सब चीजें हमारे साथ भी होती, ठीक है ना। ये एक इंप्रेशन वाली चीज कि भाई हम कोई नई जगह जा रहे हैं तो हमें इंप्रेशन करना है। मैं अपनी क्लास में देखता हूँ, कोई भी नया बच्चा आता है तो वो बोलता है मैंने ये किया हुआ है, मैंने वो किया हुआ है, बहुत जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करते हैं। मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा होता हूँ, इनिशिएट करता हूँ कि सर आप तो ये बताना चाहते हो, तो बच्चों के अंदर क्या होता है ना कि एक सेंस ऑफ रिकॉग्निशन होती है, ठीक है ना। बच्चे इनहेरेंटली अटेंशन सीकर होते हैं कि सर मेरी तरफ अटेंशन करो, समझ रहे हो। तो अभी जैसे कल का एग्जांपल दूं, कल मैं ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला बता रहा था, तो ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला मैंने लिखा ही था उससे पहले, सर आप तो ये ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला के लिए डेरिवेशन कर रहे हो, ठीक है। तो बच्चों के अंदर ये चीज होती है कि टीचर रिकॉग्नाइज करे कि हमें आता है, ठीक है। और इन जनरल ये प्रिंसिपल पूरी लाइफ में होता है। अगर हम किसी पार्टी में जाते हैं तो भी हम लोग क्यों सजते संवरते हैं, इसीलिए क्योंकि ताकि लोग हमें ऑब्जर्व करें, वी वॉन्ट टू गेट नोटिस्ड। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीजें क्यों चलती है, बिकॉज वी वॉन्ट टू गेट नोटिस्ड, ठीक है। क्यों हम अपने जब भी कुछ पोस्ट करते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे, क्यों हम लोग ये देख रहे होते हैं कि हमारे फॉलोअर्स कितने हैं, हमारे लाइक्स कितने हैं, डिसलाइक्स कितने, ये क्यों देख रहे होते हैं, बिकॉज वी वांट टू गेट नोटिस। तो ये सारी चीजें किस तरीके से पूरी इंटर रिलेटेड है आपके एकेडमिक फ्रेमवर्क से, ये सारी चीजें मैं यहां पे कवर करने वाला हूं, ठीक है। 12th में दोस्तों मेरी 90% आई थी, 12th के अंदर मेरी 90% आई थी, ठीक है। 12th के अंदर मेरी 90% आई थी। तो जो बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है, मैं देखो ARR 74 था, 10th में 85.8 मेरी परसेंट थी, ठीक है ना। इस सेट से निकल के मैं AIR 42 JEE, ठीक है, AIR 66 JEE मेन, ठीक है, KUPY वगैरह तो है ही सही, INCHO गोल्ड, INPHO क्वालिफाइड मतलब NACP क्लियर किया था, ठीक है, फिर IIT बॉम्बे। तो यहां से यहां तक की जो पूरी जर्नी है ना, वो पूरी हमने डिस्कस की है, किस तरह से बोर्ड के दौरान, मतलब जो एक वो होती है ना, देखो ये चीज सब लोग जानते हैं, सब लोग मानते भी कि जो सबसे लॉन्ग लास्टिंग दोस्ती होती है ना, वो स्कूल की दोस्ती होती है या फिर कॉलेज की दोस्ती होती है। स्कूल की दोस्ती इसलिए होती है क्योंकि आप जब भी अपने होम टाउन लौट के आओगे ना, कोई मिले नहीं मिले, आपके स्कूल के दोस्त तो मिलेंगे ऐसे ही। जब भी आप दिवाली पे लौट के आते हो तो आपके स्कूल के दोस्त मिलते हैं। कोचिंग के दोस्त अगर आपकी सिटी में ही जॉब कर रहे हैं तो आपके साथ रहते हैं, वरना कोचिंग मतलब सॉरी कॉलेज के दोस्त, तो कॉलेज के दोस्त भी पीछे रहते हैं। तो ये सब छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें कब प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है, कब
प्रायोरिटाइज नहीं करना है, ये सब चीजें हम लोगों ने अंडरस्टैंड की, राइट। तो ये चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। और इस सीरीज के थ्रू ये मतलब ये सीरीज पता है मैं बहुत टाइम से बनाना चाहता था। पहले मैंने सोचा था कि इट कैन बी अ टॉक शो जहां पे लाइक आई गेट माय को-ऑथर एज वेल एंड देन वी टॉक अबाउट द बुक, बट देन मैंने सोचा कि लाइक लेट्स मेक इट एज अ व्लॉग, क्योंकि अब स्पीकिंग का इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं खुद ही थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट कर दूंगा आप लोगों के अंदर, और एंड आई विल बी टेलिंग इट एज अ स्टोरी, आई विल बी टेलिंग इट एज अ मोनोलॉग, जैसे आप जाकिर खान का सुनते हैं, ठीक है ना। आई वॉन्ट इट टू लुक लाइक दैट। Why I want to look it like that? Because तब ये masses तक पहुंचेगा। अगर if I am too academic, if I am too like towards कि यार यही चीज मतलब होनी है कि मतलब कोई पर्टिकुलर बात की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की, सीक्वेंस सीरीज की बात की, तो मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा। तो मैंने बहुत केयरफुली सोच के इस तरह से इसकी पूरी स्क्रिप्टिंग की है कि ये मैक्सिमम मासेस तक पहुंचे। क्योंकि दोस्तों ये जो चैलेंजेस है ना, जेई एडवांस लाइफ का एक चैलेंज है, एनटीएससी लाइफ का एक चैलेंज है, प्री आरएमओ लाइफ का एक चैलेंज है, और इन सभी चैलेंजेस में कॉमन चीज क्या है, कहीं ना कहीं सिलेबस डिफाइंड है, कहीं ना कहीं आपके पास वो मेंटर है, वो पर्सन है जो आपकी उंगली पकड़ के आपको वहां तक लेके जाता, बट आपके टारगेट तक लेके जाता। बट क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद लाइफ में आप खुद अपने मेंटर होते हो, आप खुद ये सब चीजें देखते हो कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो हमें ही करना है जो करना है। तो कैसे लाइफ में वो ट्रांजिशन आता है और किस तरह से मेरी लाइफ में वो ट्रांजिशन आया, व्हेन आई वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, नॉट इवन माय एजुकेटर्स। मतलब ये बता, ये एक ऐसी चीज है जिससे बच्चे ये सोचेंगे कि सर ये तो आपकी खुद की जो आपकी जॉब है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, बट मैं नहीं मानता कि ये क्वेश्चन मार्क है। आज भी कुछ लोगों को आई लुक अप, व्हेन लाइक टू डू बिजनेस आई लुक अप टू माय पेरेंट्स, in terms of teaching I look up to a teacher जो मेरे टीचर थे वहां पे, when I am thinking of and strategizing and thinking of some innovative ideas I look up at a person like who was my manager when I was in Amsterdam. So everybody has a person to look up to, but point ये है कि largely हम कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। और लाइफ में एक चीज जो मैंने सीखी है, जो मैं आप लोगों को भी सिखाना चाहता हूं, वो ये है कि नेवर मेक एक्सक्यूजेस, नेवर एवर मेक एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस मतलब मेरा प्री आरएमओ में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, सर मेरे को जिस टीचर ने पढ़ाया ना बेकार पढ़ाया, है ना, ये क्या हो गया, एक्सक्यूज हो गया। आप उसके ऊपर अपनी जो इनकेपेबिलिटी है ना ऑफ सिलेक्शन, आप उसके ऊपर थोप रहे हो, दैट इज रॉन्ग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेक कमांड ऑफ योरसेल्फ, लिसन टू मेनी पीपल बट डू ऑलवेज जो आपको सही लगता है। वो बोलते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की, बट आपका मन स्थिर होना चाहिए उसके लिए, और मन को स्थिर करने के लिए ही ये सीरीज है। किस तरह से आप अपने मन को स्थिर कर सकते हैं, किस तरह से आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अपनी चीजों को, राइट। तो उन सब चीजों के लिए ही ये सारी चीजें हैं, राइट। हाँ भाई, वाइफ है मेरी यार, ऑब्वियसली आई हैव अ वाइफ, आई हैव अ किड ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो सीरीज के थ्रू। इस वीडियो सीरीज को बहुत, मैंने जिस तरह से बोला कि बहुत ईमानदारी से मैंने बनाने की कोशिश की है। पूरी जो मेरी बुक है वो एक स्क्रिप्ट है, और एंड में जो है ना एक मैंने प्रोलॉग लिखा है, एंड दैट प्रोलॉग के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। एंड जब मैंने वो प्रोलॉग लिखा था ना, तो मतलब मैंने उसको जब पढ़ा था और मैंने जब पढ़ाया था, वो चीज एक ऐसी थी जो सब लोगों ने बोला था कि लाइक इट हैज बीन रिटन वेरी वेल एंड बिकॉज यू हैव लिव्ड दैट फेज। मैंने वो पल जिया था, समझ रहे हो। आप इमेजिन करो, एक बच्चा है 16 साल का, 17 साल का, जिसने जो कभी मुंबई गया नहीं था, मतलब जो अपने राजस्थान से बाहर नहीं निकला था, अपने पेरेंट्स के से कभी दूर नहीं रहा था, वो एक कॉलेज जाता है, ठीक है। और जब मैं मुंबई एंटर कर रहा था, रात को ट्रेन थी कोटा की, सुबह मुंबई आता, तो मुंबई इज बेसिकली एन आइलैंड, राइट। मुंबई इज बेसिकली एन आइलैंड। अगर आप मुंबई में किसी भी डायरेक्शन से जाओगे ना, आपको समुद्र पार करना पड़ता है। तो हम ट्रेन से जाते हैं, तो ट्रेन का एक ब्रिज आता है जहां पे समुद्र दिख रहा था। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ सी, समझ रहे हो। मतलब आई वेंट टू चेन्नई बिफोर, 8th क्लास में या 6th क्लास में मैं चेन्नई गया था,
बट मेरी कोई मेमोरी नहीं थी उसकी, इसकी मेरी मेमोरी थी, बिकॉज दिस सी आई वॉज गोइंग टू लिव। समझ रहे हो? चेन्नई में रुकने नहीं वाला था, चेन्नई में मैं रहने नहीं वाला था, बट मुंबई में मैं रहने वाला था। दिस सी वॉज गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ माई लाइफ। दिस क्राउड, जब मैंने क्राउड देखा ना, लोकल जर्नी, दिस वॉज गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैं ये सब चीजें सोच के चल रहा था, ठीक है ना। और बस दिन में एक मतलब मन में एक चीज थी, दिमाग में एक चीज थी कि क्या इन करोड़ों लोगों के बीच में, क्योंकि जब आप मुंबई जाते हो ना, ठीक है, मतलब बहुत छोटी सी फीलिंग है, कोटा में मैं ऑडी या मर्सिडीज देख लेता था ना, तो मुझे बहुत मजा आ जाता था, यार भाई आज तो मैंने मर्सिडीज देखी। मुंबई में जब मैं ऑटो से ट्रेवल करके आईआईटी मुंबई जा रहा था, मैंने रास्ते में इतनी सैकड़ों ऑडी, सैकड़ों मर्सिडीज सब देखा। मैंने कहा दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी हाई। तो क्या इन करोड़ों लोगों के बीच में हम अपनी जगह बना पाएंगे? क्या इन करोड़ों लोगों के बीच में हम अपनी पहचान बना पाएंगे? आईआईटी तो पहुंच गए, बहुत पिछले कुछ टाइम में बहुत अच्छा फेम भी मिल गया, अखबार में फोटो आ गई 42 रैंक आने के, एफएम में इंटरव्यू आ गया, सब ठीक है, बट अब क्या? तो ये प्रोलॉग में मैंने लिखा है दोस्तों, प्रोलॉग में मैंने ये चीज लिखी जो मेरी ऑनेस्ट फीलिंग थी ना आईआईटी जाते वक्त। एंड दिस इज गोइंग टू बी, जो प्रोलॉग है ना, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय नेक्स्ट नॉवेल विच इज गोइंग टू बी क्लाइंबिंग अप द लैडर पार्ट 2, जिसके अंदर मैं अपनी आईआईटी की 4 साल की लाइफ लिखने वाला हूं, ठीक है। तो किस तरह से ये ब्यूटीफुली कनेक्टेड है, किस तरह से मैं इसको मतलब मैंने ये चीज लिखी। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आपको छिछोरे मूवी अच्छी लगी थी ना, ये वाली जो व्लॉग सीरीज है ना, ये बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। सो मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरा जिस्ट दे दिया और आपको ये चीज भी बता दी, आपका किड जीनियस होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये सारी चीजें। अच्छा, राहुल पंचोली भी आया हुआ है क्या? राहुल भाई तेरी वाइफ की बहुत तारीफ कर दी हमने इसमें, इस वीडियो में। खैर एनीवे, सो अब देखो दोस्तों, मैं आप लोगों से क्या चाहता हूं, बहुत सिंपल चीज चाहता हूं मैं आप लोगों से दोस्तों बहुत सिंपल चीज चाहता हूं, वो ये है कि आप प्लीज इस वीडियो सीरीज को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये कोई एकेडमिक सीरीज नहीं है, इट इज गोइंग टू बी अ फन एक्टिविटी। बहुत सारे बच्चे हैं जो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते हैं, अगर वो इन एपिसोड्स को देखेंगे ना, दे विल फील लाइट, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल देयर ओन स्टोरी। मेरी स्टोरी आपकी ही स्टोरी है, आप इसी फेज से गुजर रहे हो जिससे मैं गुजर चुका हूं, और कहीं ना कहीं आपके भी वही चैलेंजेस होंगे जो मैंने फेस किए। और हो सकता है हर एक वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे आपकी लाइफ डिफाइन हो जाए, जिससे आप ऐसा कुछ सीख लें जो आपकी लाइफ में आगे बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, राइट। सो आई होप मेरा जो वीडियो का जो इंट्रोडक्शन है, जो लॉन्चिंग है, वो आप लोगों को पसंद आई, ठीक है। सो कितने लोग शेयर करने वाले हैं भाई इसको, पहले बता दो कितने लोग शेयर करने वाले, पहले तो लाइक तो कर दो यार। अभी तक मैं सोच रहा था यार 300-400 लाइक्स हो जाएंगे, बट 178 लाइक्स हुए हैं। कितने लोग लाइक करने वाले हैं इसको, जल्दी बताओ कितने लोग लाइक करने वाले हैं। और मैं चाहता हूं दोस्तों कि मैक्सिमम लोग इस वीडियो सीरीज को देखें। इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग जर्नी। मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा ये एक मोमेंटम रहेगा आप लोगों के लिए भी। आप लोगों को भी बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो बहुत अच्छा, वेरी गुड, 200 हो गया। अब देखो भैया, राहुल पंचोली सर ने अपनी स्टोरी लिखी नहीं कभी, अपनी स्टोरी एक तो लिखी थी, उन्होंने बताई थी फ्रॉम ड्रॉपर टू टॉपर। तो उस दौरान भी मतलब राहुल पंचोली सर भी मेरी लाइफ में इस स्टोरी के अंदर आएंगे, ऐसा नहीं कि वो नहीं आएंगे, ठीक है। सो राहुल पंचोली सर की मेरी एक डिस्टिंक्ट मेमोरी है उनको लेके। ही वॉज अ वेरी गुड हिटर ऑफ द बॉल, मतलब आई कंसिडर हिम एज बेटर बैट्समैन देन मी एंड बेटर फील्डर देन मी, बट ओवरऑल आई एम अ बेटर प्लेयर, क्योंकि मैं बॉलिंग भी करता हूँ। राहुल सर तो बस बॉलिंग के नाम पे बस बॉल ऐसे छोड़ देते हैं, हाथ घुमा के ऐसे छोड़ देते हैं बस, ताकि कोई आम सामने से आए और छक्का मार दे उनकी बॉल पे, ठीक है। सो ये चीज है। नो, नो, मेरी वाइफ नहीं है मिस हो, दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस सीरीज, दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस सीरीज, राइट। सो ये चीज है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों बिल्कुल ये एक कहानी है जो आप सभी को सुनानी है, बट ये जो कहानी है
वो केवल मेरी नहीं है कहानी, ये आपकी भी है कहानी, और इन सभी चीजों से आप लोग कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप कितने लोग मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं दोस्तों कि इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे? ठीक है ना? आप बस एक चीज करिए, अपने आप मुझे समझ में आ जाए, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छे तरीके से लिखी है मैंने, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट कर सकती है अगर वो ये वीडियोस देखेंगे। तो सब लोग अपने शेयर करो इसको, मतलब सब लोग अपने फेसबुक स्टेटस पे लगा सकते हो, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे लगा सकते हो, जो भी जहां पे भी आप लोग को मिल रहा हो। दैट इज हाउ यू कैन सपोर्ट मी इन स्प्रेडिंग दिस मैसेज, राइट? मतलब आई डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ बेस जो एक किसी स्टैंड अप कॉमेडियन का होता है या किसी प्रोफेशनल यूट्यूबर का होता है, बट मैं ये मानता हूं कि ये स्टोरी जो है ना, ये हर उस बच्चे की लाइफ चेंज कर सकती है जिसने या तो पॉसिबली आज तक अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, जो पढ़ता है मगर उसको एक करेक्ट डायरेक्शन नहीं पता, जो इसको डायरेक्शन भी पता है वो बहुत ज्यादा डेविएट होता है। उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी ये हो सकती है, राइट? चलिए, हाँ, आप लोग टेलीग्राम वगैरह पे तो शेयर कर ही सकते हैं इसको।